इस वीडियो में हम सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में जानेंगे। जब हम लंबे समय के लिए पैसा बैंक में रखते हैं तो बैंक हमें ब्याज यानी इंटरेस्ट देती है जो रिलेटिवली कम रहता है। लेकिन जब हम लंबे समय के लिए बैंक से पैसा उधार लेते हैं तो बैंक हमसे ब्याज लेती है जो रिलेटिवली ज्यादा रहता है। इन दो ब्याजों में जो फर्क रहता है वही बैंक का मुनाफा होता है। ब्याज का हिसाब कैसा किया जाता है ये जानने के लिए हम कुछ बातें समझ लेते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट P यह मूल रकम होती है जो हम बैंक में या तो रखते हैं या बैंक से उधार लेते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट R%। ब्याज हमेशा हर 100 रुपयों पर हर साल के लिए लगाया जाता है, इसलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा प्रतिशत यानी परसेंटेज में दिया जाता है। पीरियड या टर्म N। जिस अवधि के लिए हम पैसा रखते हैं या उधार लेते हैं इसे पीरियड या टर्म यानी N बोलते हैं। ब्याज दो प्रकार के होते हैं, सिंपल इंटरेस्ट SI और कंपाउंड इंटरेस्ट CI। पहले हम सिंपल इंटरेस्ट के बारे में जानते हैं। जब ब्याज हर साल सिर्फ मूल रकम यानी प्रिंसिपल अमाउंट पे ही लगाया जाता है तो इसे सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। अब हम सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं ये जानते हैं। अगर प्रिंसिपल अमाउंट P यानी मूल रकम पर रेट ऑफ इंटरेस्ट R% है तो एक साल के आखिर में सिंपल इंटरेस्ट होगा R% ऑफ P इक्वल्स R डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय P। अगर पीरियड यानी टर्म N है तो इस अवधि के आखिर तक सिंपल इंटरेस्ट होगा R डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय P मल्टीप्लाइड बाय N, जो कि होगा सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स P मल्टीप्लाइड बाय R मल्टीप्लाइड बाय N डिवाइडेड बाय 100। ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला। सिंपल इंटरेस्ट को अच्छी तरह से समझने के लिए हम एक सवाल लेते हैं। मान लीजिए हमने बैंक में 10,000 रुपए 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 2 साल के लिए रखा। यहाँ पर P हो गया 10,000 रुपया, R हो गया 10% और N हो गया 2। हमारा सिंपल इंटरेस्ट होगा P मल्टीप्लाइड बाय R मल्टीप्लाइड बाय N डिवाइडेड बाय 100। कीमतें डालते हैं। ये 2 जीरो इस 2 जीरो से कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद मिलेगा और आखिर में सिंपल इंटरेस्ट होगा 2,000 रुपया। तो 2 साल के आखिर में बैंक हमें जो रकम देगी वो होगी अमाउंट यानी A इक्वल्स P प्लस सिंपल इंटरेस्ट यानी मूल रकम प्लस ये जो सिंपल इंटरेस्ट है वो। ये होगा 10,000 प्लस 2,000 यानी 12,000 रुपया। अब उल्टा सोच लेते हैं। मान लीजिए अब हमने बैंक से 10,000 रुपया उधार लिया। इस बार बैंक हमसे 10% ब्याज नहीं लेगी
बल्कि ज़्यादा, मानो 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट लेगी। हमने 2 साल के लिए पैसा रखा है, 2 साल के लिए पैसा लिया है, तो सिंपल इंटरेस्ट होगा P मल्टीप्लाइड बाय N मल्टीप्लाइड बाय R डिवाइडेड बाय 100, जो होगा ये दो जीरोस इस दो जीरो से कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद और आखिर में हमें सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा 4000 रुपया। 2 साल के आखिर में बैंक को हमें लौटाना पड़ेगा अमाउंट A इक्वल्स मूल रकम P प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ये जो 4000 रुपये है वो, तो ये होगा 10,000 प्लस 4,000 यानी 14,000 रुपया। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हमने बैंक में पैसा रखा तो हमें ब्याज कम यानी रुपए 2,000 मिला, और जब हमने बैंक से पैसा उधार लिया तो हमें ब्याज ज़्यादा यानी 4,000 रुपया देना पड़ा। इन दोनों ब्याजों का जो फर्क है यही बैंक का मुनाफा यानी प्रॉफिट होता है। यहाँ पर बैंक का प्रॉफिट है 4,000 माइनस 2,000 यानी 2,000 रुपया। अगला सवाल, 15,000 रुपये बैंक से 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 3 साल के लिए लिया है। हमें निकालना है सिंपल इंटरेस्ट और 3 साल के बाद तैयार होने वाली अमाउंट A। यहाँ पर P है 15,000 रुपया, R है 15%, N है 3, सिंपल इंटरेस्ट होगा P मल्टीप्लाइड बाय R मल्टीप्लाइड बाय N डिवाइडेड बाय 100। कीमतें डालते हैं, ये दो जीरोस इस दो जीरो से कैंसिल हो जाएंगे। आगे होगा 150 मल्टीप्लाइड बाय 15 मल्टीप्लाइड बाय 3, और आखिर में हमारा सिंपल इंटरेस्ट होगा 6,750 रुपया। 3 साल पूरा होने के बाद हमें बैंक को लौटाना पड़ेगा मूल रकम 15,000 रुपया और 3 साल का ब्याज 6,750 रुपया, यानी कुल रकम होगी 21,750 रुपया। सिंपल इंटरेस्ट में हर साल इंटरेस्ट हमेशा सिर्फ मूल रकम यानी प्रिंसिपल अमाउंट पे ही लगाया जाता है। इससे होता यह है कि हर साल के आखिर में बैंक को जो ब्याज मिलना चाहिए वो लेनदार के पास ही पड़ा रहता है, जिसके ऊपर बैंक को ब्याज नहीं मिलता, बल्कि ये ब्याज की रकम टर्म पूरी होने तक लेनदार बिना ब्याज इस्तेमाल करता रहता है। इसमें बैंक का नुकसान होता है, जिसे पूरा करने के लिए बैंक कभी भी सिंपल इंटरेस्ट नहीं लगाती बल्कि कंपाउंड इंटरेस्ट लगाती है। कंपाउंड इंटरेस्ट में पिछले साल के आखिर में बैंक का जो ब्याज तैयार होता है इसके ऊपर भी अगले साल ब्याज लगाया जाता है। इस प्रकार से बैंक का नुकसान टल जाता है। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए वैसे कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, लेकिन अमाउंट A इक्वल्स P मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस R डिवाइडेड बाय 100 टू द पावर N, इस फॉर्मूला से पहले टर्म के आखिर तक अमाउंट निकाली जाती है और इस अमाउंट से फिर प्रिंसिपल अमाउंट P घटाया जाता है। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट
इक्वल्स ए माइनस पी, जो होता है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट को अच्छी तरह से समझने के लिए हम एक सवाल लेते हैं। 20,000 रुपया बैंक से उधार लिया 2 साल के लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8% प्रति वर्ष। हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट और 2 साल के बाद तैयार होने वाली अमाउंट ए। यहाँ पे पी है 20,000 रुपया, एन है 2, आर है 8%। पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट होगा यहाँ पर एन की जगह हम 1 इस्तेमाल करेंगे। ये 2 जीरोस इस 2 जीरो से कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद ये आएगा और हमारा पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट होगा 1,600 रुपीज। इस बैच को हम प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड करके नया प्रिंसिपल अमाउंट बनाएंगे, जो होगा 21,600 रुपया। और दूसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए ये P1 इस्तेमाल करेंगे। ये 2 जीरोस इस 2 जीरो से कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद आएगा और आखिर में 2 साल के बाद सिंपल इंटरेस्ट होगा 1,728 रुपया। हमारे अमाउंट होगी 20,000, जो कि ये है, प्लस सिंपल इंटरेस्ट, पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट प्लस दूसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट, यानी 20,000 प्लस 1,600 प्लस 1,728। तो हमारे अमाउंट होगी 2 साल के बाद 23,328 रुपया। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए इस अमाउंट से हम प्रिंसिपल अमाउंट को घटा देंगे, जो कि होगा और इस तरह हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होगा 3,328 रुपया। अब हम यही सवाल कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला इस्तेमाल करके सॉल्व करेंगे। हमारे पास अमाउंट होगा A इक्वल्स P मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस R डिवाइडेड बाय 100 टू द पावर n। कीमती डालते हैं 8/100 के लिए लिखते हैं 0.08। 1 प्लस 0.08 होगा 1.08। 1.08 2 बार लिखेंगे, 1.08 लिखेंगे 108 डिवाइडेड बाय 100। ये 2 जीरो इस 2 जीरो से कैंसिल हो जाएंगे और हमें मिलेगा अमाउंट 23,328 रुपया। इस अमाउंट से हम प्रिंसिपल अमाउंट घटाएंगे तो हमें 2 साल के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा 3,328 रुपया। अब हम 2 साल के बाद जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा वो निकालेंगे। यहाँ पर n की जगह 2 इस्तेमाल करेंगे। ये 2 जीरोस इस 2 जीरो से कैंसिल हो जाएंगे। हमें आगे मिलेगा और उसके बाद 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट होगा 3,200 रुपया। अब हम इस कंपाउंड इंटरेस्ट से ये सिंपल इंटरेस्ट घटाएंगे तो हमें मिलेगा, अगर बैंक ने सिंपल इंटरेस्ट की जगह कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं लगाया होता तो बैंक का जो लॉस हो जाता वो होता 3,328 माइनस 3,200 रुपया, यानी ₹128। अगला सवाल 12,600 रुपये पर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है।
जो लिया है 3 साल के लिए 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट से प्रति साल। यहाँ पर P है 12,600 रुपया, N है 3, R है 10%। 3 साल के बाद कंपाउंडेड अमाउंट होगी A इक्वल्स P मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर N। कीमतें डालते हैं। ये 10 इस 10 से कैंसिल हो जाएगा। ये होगा 0.1। उसके बाद 1 प्लस 0.1 होगा 1.1। 1.1 क्यूब लिखेंगे 1.1 3 टाइम्स। इसका प्रोडक्ट होगा 1.331। उसके बाद आखिर में हमें 3 साल के बाद की अमाउंट मिलेगी रुपीज 16,770.60। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए हम अमाउंट से प्रिंसिपल अमाउंट को घटाएंगे। हमें मिलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट 4,170.60 रुपीज। तो इस कंपाउंड इंटरेस्ट पार्ट 1 में हमने कंपाउंड इंटरेस्ट पर कुछ बेसिक सवाल पर चर्चा की। अगले वीडियो कंपाउंड इंटरेस्ट पार्ट 2 में हम और सवाल लेंगे, जिसमें हम हाफ ईयरली और क्वार्टरली टर्म्स होने पर कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं इसके बारे में सीखेंगे। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक्स। आपका दिन शुभ रहे।